नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। खबरों की तरफ विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मणिपुर मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तस्वीरें मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं। इस पर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश आया है वो स्वागतीय है। वहां पर गृह मंत्री और पीएम मोदी नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि वहां जाकर स्थिति शांत करने की आवश्यकता है। इस दौरान दिल्ली में भी मणिपुर मामले पर प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं। और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। बहुत ही स्तब्ध करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि शायद 4 मई की ये घटना, वीडियो का तो मेरे को मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, पर जो स्टिल्स देखे उससे भी जो चित्र सामने आते हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। हमारे बीच में, मानव समाज में और देश में ऐसे विचार के भी लोग हो सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री का बयान भले देर से, लेकिन जो आया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो स्वागतीय है और हम चाहेंगे कि कार्रवाई भी हो। वहां गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी गए नहीं हैं, जाके वहां भी शांत करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। स्थिति का जायजा लेके सर्वदलीय दल जाए, उच्चतम हमारे जनप्रतिनिधि जाएं और हर स्थिति में वहां के समाधान को हमको ढूंढ निकालना होगा हर परिस्थिति से। वो स्ट्रेटेजिकली भी क्षेत्र वैसा है और इस प्रकार की घटनाएं जहां हों, वहां हर राजनीति से ऊपर उठ के बयान भी जो आए, जिनके भी बयान आए, उसमें जरा भी राजनीति नहीं झलकनी चाहिए और ध्यान केवल मणिपुर की इस शर्मसार करने वाली मानवता को घटना पे केंद्रित होके हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम खनियाधाना प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को ज्ञापन दिया। इस दौरान आदिवासी समुदाय की महिला और पुरुषों ने तहसील कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ज्ञापन देने के लिए आए तहसीलदार महोदय जी को। क्या ज्ञापन दे रहे हो? सर, हमारी जमीन जो नागाहुरी डैम है उसमें 4 साल से नहर खुद चुकी है। हम गरीब लोग, कम से कम 100 आदिवासी है खनियाधाने ब्लॉक में, अलग अलग ग्रामों में, तो उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नहर खुद चुकी है और कितनी बार, काफ़ी बार कागज नहर वालों को दे चुके हैं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे हम लोग परेशान हैं, जमीन से वंचित हैं। अभी तक अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाते। आपके पास अभी जमीन नहीं है तो अब अभी कहाँ निवास कर रहे हो? सर, मजदूरी करते हैं थोड़ी कहीं कहीं पर। ये आदिवासियों ने नारोनी पे वो डैम जो बना है, वहाँ से विस्थापित लोग हैं, इन लोगों द्वारा दूसरी जगह जो बस गए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजे के लिए ये इस ज्ञापन को हम पहुँचा देंगे आगे प्रशासन के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही इनको मुआवजा देने के लिए। हमने बात करी थी सुबह, तो बताया गया कि कुछ नामांतरण वगैरह गलती है, कुछ इनके द्वारा कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराया गया, क्योंकि अलग अलग जगह बस गए, इसलिए कागजात इनके इकट्ठे करने में टाइम लग रहा था।
अब चूँकि इनके हमने मोबाइल नंबर भी ले लिए तो इनसे जानकारी बुला करके कागजात इकट्ठे करवाने में उनका सहयोग करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी होगा इनको मुआवजा दिलवाएंगे। इन लोगों की क्या मांग है? ये अभी कुछ बोला है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर इस महीने तक हमको नहीं मिलेगा मुआवजा तो हम उसके बाद हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन इनको हमारी समझ से इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन के पास पैसा देने के लिए है, इनके खाते में भी है, लेकिन थोड़ी सी इनके कागजात वगैरह उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है। कागज ये उपलब्ध कराते जाएंगे तो इनको सबको मुआवजा मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, सही मिलेगा। डिंडोरी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजवार में वन विभाग और टीएसएफ डॉग स्क्वाड जबलपुर की टीम के द्वारा वन प्राणियों के शिकार को रोकने से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि जंगली क्षेत्र होने से वन्य प्राणियों का शिकार भी कुछ लोग करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग वन्य प्राणियों का शिकार गोला फंदा या करंट लगाकर करते हैं और इस तरह के अपराध से बच भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मंदसौर के सुवासरा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा ने सुवासरा में पदयात्रा निकाली। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंदसौर जिले की चारों विधानसभा के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी तैयारी को लेकर पंजाब के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा का मंदसौर में आगमन हुआ है। मुलाकात करके गया था और आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से जो चुनाव लड़ रही है और इस बार भारी मतों से अपनी जीत भी हासिल करेगी और सरकार भी। तो अभी हम पूरे शहरों में अपनी पद यात्रा जो है उसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आप जुड़ें। जो जैसे दिल्ली में जो हमने काम किए हैं, पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम करेगी तो मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए ताकि जो हम मध्य प्रदेश में बढ़िया क्या तैयारी है 2023? बस तैयारी है, शुरू करती है सभी साथी अपना जो हमारा बिहार में ये गाँव में जा रहे हैं, लोगों को डोर जाके वाले से बोल रहे हैं और शहरों में भी हम जा रहे हैं। बस तैयारियाँ शुरू की है। उधर नयापुरा में जैन समाज के प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने से संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा नाराज समाजजनों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी देते हुए अपने घरों के आगे इस प्रकार के पोस्टर चस्पा भी कर दिए हैं। हमारे उज्जैन में जो गौतम मार्ग है केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक, उसके चौड़ीकरण का कार्य हमने वहाँ के नागरिकों के सहयोग से और उन सभी लोगों के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। हमारे उज्जैन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी जगह कम पड़ती है और घंटों तक वहाँ पर जाम होता है। आपके माध्यम से जानकारी लगी है कि उन्होंने इस प्रकार के बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उनसे पहले भी बात हुई थी और उनसे आगे भी बात करेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से सारे नागरिकों ने अपने स्वयं का मकान तोड़ करके, कई हमारे 9 बंधु जैसे जिनका पूरा मकान टूट चुका है, उन सब लोगों ने हमारे उज्जैन के शहर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस भरी बारिश में काफ़ी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन के विकास के लिए सबने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, त्याग किया है। तो निश्चित रूप से हमारे जैन समाज के बंधु वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करेंगे। जी देखिए, हम सर्वप्रथम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे जो महाकाल लोग उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विश्व विख्यात फेमस है। इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, बहुत अच्छी और सुंदर बात है। ठीक है, सेकंड, इस विस्तारीकरण के नाम पर जो हमारे ब्रिटिश ज़माने के जो मंदिर पुराने 200-400 साल पुराने मंदिर है, उन मंदिरों को हटाया जा रहा है। हमारा मोदी सरकार और सीएम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन मंदिरों को छोड़ा जाए और इनके साथ न्याय संगत किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में हम पर अटैक नहीं हुआ तो अभी भी जो कि न्याय संगत नहीं है ये। और बीजेपी सरकार से हमको ये आशा नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। शायद उनको ये बात नॉलेज में नहीं है, अगर उनको ये बात नॉलेज में आ जाएगी कि एकदम तो अपन महाकाल लोक का विस्तारीकरण कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो अपने 200-400 साल पुराने मंदिर हैं, जो हमारे विरासत है पुरातत्व विभाग में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मंदिरों को अपन हटाएंगे तो ये कहाँ का न्याय संगत है और ये पूरे आम सनातन जैन धर्म के साथ।
उधर कटनी जिले के एकमात्र आयुध निर्माणी से 10,72,66,895 रुपए कीमती 1 लाख क्विंटल से अधिक का मेटल स्क्रैप गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वहीं माधवनगर की पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जो मामला है ये अपने कटनी में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। उसमें पूरा मामला ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास जो स्क्रैप होता है उसको वो अलग अलग कंपनियों को निविदा के माध्यम से वो उसको बेचते हैं, निविदाएं आवंटित करते हैं और स्क्रैप को स्ट्रिप में बदल करके वो उसको वापस लौटाता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है और इसी क्रम में इन्होंने एक दिल्ली की कंपनी है जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उन्होंने स्क्रैप तो ले लिया किंतु उसके एवज में जो स्ट्रिप इनको वापस करनी थी निर्माण करके वो इनको वापस नहीं लौटाया है और कुल लगभग 10 करोड़ की कीमत का जो स्क्रैप है वो उनका जो है उन्होंने भुगतान किसी भी रूप में मटेरियल के रूप में या कैश के रूप में नहीं किया है। एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने एक निजी होटल में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जहां लाल सिंह आर्य ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संत शिरोमणि रविदास का मंदिर सागर में बनेगा, जिसका भूमि पूजन 12 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। लोकतंत्र में संविधान को महिलाओं को भी बराबर जीने का अधिकार है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण भी किया है। उन्हें पंचायत चुनाव से लेकर और बड़े लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है। बहन गीता जाटव पहाड़ी से पंचायत है, सरपंच है। कांग्रेस के कुछ दबंग नेता कोरे कागज पर दस्तखत कराने के लिए गए कि दस्तखत कर दीजिए। सरपंच ने पूछा दस्तखत किस बात के, तो उन्होंने कहा हम किसी को निपटाने जा रहे हैं, अब किसी को मारने जा रहे हैं, इसका दस्तखत कौन कर देगा। और उसने दस्तखत नहीं किए तो बहन गीता जाटव को, उसके बेटे को कीच में पटक पटक के मारा। उनके चेस्ट में अभी भी दर्द हो रहा है। कांग्रेस की नीति और नीयत क्या है? क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलितों का अपमान इसी प्रकार से कांग्रेस करती रहेगी? 1947 से लगातार वो 57 साल केंद्र में रहे, दलितों का उन्होंने भला नहीं किया। आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक और प्रदेश सह प्रभारी शेरी कल से एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश परिवर्तन यात्रा की भिंड से शुरुआत की है। बता दें कि उनकी ये यात्रा नगर पालिका से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए किला गेट पहुंची, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने व्यापारियों और आमजन से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील की है। देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंबल की धरती एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे दिल्ली में आया, पंजाब में आया, यहाँ पर भी लोग आस लगाकर बैठे हैं, क्योंकि लंबे समय से दोनों पार्टी को मौका दिया। और जैसे कहते थे ना भी रहे बड़ी सरकारें बदल कर देखी, लेकिन जैसे थे वैसे के वैसे। अब आस है भी अरविंद केजरीवाल जी कुछ करें। क्या पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम पार्टी? बिल्कुल जी, 101% पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। झाबुआ में किसानों और कर्मचारियों के बीच यूरिया खाद वितरण में गड़बड़ी को लेकर जमकर विवाद हो गया। इस दौरान किसानों ने वितरण कर्मचारी और हमालों पर मनमर्जी से यूरिया वितरण करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों के आरोप पर कर्मचारियों ने विरोध करते हुए किसानों पर पत्थरबाजी कर दी। बता दें कि पूरे मामले में 2 किसानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने आगे का मोर्चा संभाल लिया है।
270 ની ઠેલી આલી રા तिने बाद जो रिश्वत વધુ આલે 300 રૂપિયા આલે तिना આખા ટ્રેક્ટર ભરાવે યા अच्छा અને હું બે ઠેલીઓ માંગી તી અને મને એક ठेली બી ની આલે આ ચાર દન થઈ જાય અને કૈનાને નામે જમીન और કૈનાને નામે જમીન ની મળે તો ક્યો ખાને સોના પાડે છે आधार कार्ड पर भी आलू जो है कैनाने नामे मतलब जमीन नहीं मिले तो खाने दिन करे जो 4 दिन થઈ ગયા। मेरा ये कहना है कि जो झाबा के अंदर जो अभी ये घटना हुई है वहाँ पे 350 या 300 रुपये, हकीकत में MRP 266 रुपये 50 पैसे है और 45 किलो की बोरी है। उसमें जो किसान वहाँ पे गए उनको 2-2, 3, 4 दिन हो गए, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिला। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये होता है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो वहाँ से टेम्पो भर के खाद ले जाते हैं और बेचारों को खाद न मिलने के कारण आम किसान बहुत परेशान हो रहा है। मेरा छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट से नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर दूसरे राज्यों में तस्करी करने का मामला सामने आया है। दरअसल मैनपाट में एक कर नाबालिग लड़कियां गायब हो रही, जिससे परेशान परिजन लगातार पुलिस के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने कुछ लड़कियों को तो ढूंढ निकाला है, लेकिन कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो रहबे नहीं किए थे सर, मैं तो रांची थे, झारखंड काम करने निकल गए थे। मेरा बेटी घर में थे और घर में छोड़ के गया था, मैं बाहर चल गया था काम करने के लिए। नारद यादव ने मेरे को, उसका बेटी खोजते खोजते गया नारद, तो मेरा बेटी को वहाँ पास पाया होटल में। नारद यादव ने बताया कि तुम्हारा बेटी वहाँ है। तो तुम लोगों को पता नहीं था? नहीं था सर, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था। हम मेरा बेटी घर में छोड़ के गया था मैं। तो घर में कौन देख रहा था? मेरा भाई है एक ठो संतोष, वही काम करने गया था इधर उधर। तो फिर 5 बजे लगभग वो काम करने से आ रहा थे, तो ये खेल रहे थे बच्ची, तो उठा अकेले जा रहे थे। ये आपके द्वारा जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसकी मैंने जांच की है। ये मामला बलरामपुर ज़िले के राजपुर थाने में धारा 363 के तहत में दर्ज है। उसमें बलरामपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे आदरणीय IG महोदय के द्वारा भी एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें बलरामपुर ज़िले के पुलिस अधिकारी हैं और साथ में उसमें DSP ध्रुवेश जायसवाल उस टीम के मुखिया हैं। वो टीम जगह जगह रेड करी, जिसमें 2 लड़कियां थी, जिनमें एक लड़की को उन्होंने, मैंने अभी बात किया, पता किया डिटेल्स का, तो एक लड़की को दूसरी लड़की के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की देवभोग बस्ती में एक जंगली हाथी घुस गया। इस दौरान नगर में दहशत का माहौल देखने को मिला है। वहीं सूचना के बाद से स्थानीय लोग अलर्ट पर आ गए, वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर देखने को मिला। ये देख, कौन पास से देखेगा राहुल? छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पैसों की मांग कर ड्राइवरों को मारने पीटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि जांजगीर चांपा में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। आगामी चुनाव को लेकर सरगुजा रेंज IG रामगोपाल गर्ग के नेतृत्व में जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में लीदरी हसदेव हाउस में अंतर्राज्यीय संयुक्त बॉर्डर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के साथ ही कई विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। बीजेपी के आज प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में आज बलरामपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने सभी पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता रामविचार नेताम ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह पर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रामविचार नेताम ने कहा कि हम क्षेत्रीय विधायक की शिकायत करने यहां आए हैं और हमें पता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो अत्याचार अन्याय किया गया है
उसका एक ज्ञापन यहाँ हमारे पार्टी के द्वारा दिया गया है। अब इनके स्तर का जो जांच होगा वो तो जांच होगा ही, लेकिन हम लोग को मालूम है कि सैया भय कोटवार तो डर का है। इनके आका के ही इतने आका का इनके ऊपर वरद हस्त इनको प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके वजह से हम लोग को भी मालूम है कि ये अधिकारी कर्मचारियों में वो दम नहीं है। और छत्तीसगढ़ में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर शिक्षक गांजा पी रहा था, जिसका आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले स्कूल के अंदर एक शिक्षक के द्वारा गांजा पीते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसको आर्या न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने वाले शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।